बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कहें तो गलत नहीं होगा कि IMF ने नई हुकूमत तक किस्त देने से इनकार कर दिया है। मार्च तक इलेक्शंस की तैयारियां शुरू हो गई, जबकि निगरान सेटअप के लिए मीटिंग शुरू हो गई। शहबाज शरीफ के कप्तान से बैकडोर रवाबित की खबरें। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर बदलते हुए सियासी हालात अब इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान जिस इदारे की जानिब नजरें जमाए बैठा है कि कब वो नई किस्त जारी करे और पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से बाहर आए, तो उसने साफ इनकार कर दिया है। जी हां दोस्तों, अंदरूनी जराए से खबर सामने आ रही है कि IMF ने मौजूदा हुकूमत के साथ बातचीत से मुकम्मल इनकार कर दिया है। IMF की जानिब से कहा गया है कि वो नई हुकूमत आने तक पाकिस्तान को किस्त जारी नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान के निगरान सेटअप के साथ IMF की जानिब से बातचीत की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, मौजूदा हुकूमत और IMF के दरमियान शदीद नौयत का डेडलॉक पैदा हो चुका है और अब IMF मौजूदा हुकूमत के साथ नहीं बल्कि निगरान हुकूमत से बातचीत करेगा। मालूमात की बुनियाद पर लग रहा है कि मार्च तक निगरान सेटअप आ जाएगा और मुआशी सूरत हाल पर इस हफ्ते बड़े बड़े फैसले होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बाखबर जराए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत से IMF ना तो सेटिस्फाइड है और ना ही इनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि ये IMF की जानिब से दी जाने वाली किस्त को वापस करने के लिए कोई अमली इक़दाम उठा रहे हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको अच्छी तरह से अंदाजा है कि इस मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार के पास ना तो कोई रोड मैप है और ना ही इनके पास कोई मंसूबा है। आपने देखा कि टेक्सटाइल एसोसिएशन की जानिब से मिलने हफ्ते के रोज से बंद करने और 50 लाख के करीब वर्कर्स को फारग करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास सकत नहीं है कि हम इन हालात के अंदर काम जारी रख सकें। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक तरफ पाकिस्तान के अंदर मुआशी बदहाली, दूसरी जानिब बेरोजगारी का तूफान और तीसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के बड़े बड़े वाकयात और आने वाले दिनों में दहशत गर्दों की जानिब से पाकिस्तान में मजीद कार्रवाइयां करने की धमकियां। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान के मौजूदा हालात की ना तो तर्जुमानी कर रहा है और ना ही हकायक से पर्दा उठा रहा है। लेकिन चूंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, लिहाजा सोशल मीडिया पर पलक झपकते ही खबर ब्रेक हो जाती है। दोस्तों, 2 दिन पहले देखा जाए तो बलूचिस्तान में एक ही दिन में दहशतगर्दी के लगभग 20 वाकयात हुए और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया वफाकी हुकूमत के आगोश में खाबे खरगोश के मजे ले रहा है। सिर्फ 8 महीने में इम्पोर्टेड हुक्मरानों के करप्शन के केसेस से फारिग होने की कीमत पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी और मुआशी तबाही, खौफ और मायूसी की शक्ल में अदा कर रही है। दोस्तों, हुकूमत की तरजीहात सिर्फ और सिर्फ अपने केस को खत्म करवाना और महंगाई और पाकिस्तानी अवाम भाड़ में जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ऐसे हालात के अंदर कि जब पाकिस्तानी मईशत तबाही का शिकार है और वजीर दाखिला की जानिब से ऐसे बयानात आने की तवक्को की जा रही थी कि हमने दहशत गर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है, वो पाकिस्तानी कौम को कह रहे हैं कि अब तो 20 मिनट की इमरान खान की ऑडियो आने वाली है। यानी आप इनकी इमेच्योरिटी का लेवल चेक करें। ये पाकिस्तान पर मुसल्लत की जाने वाली इम्पोर्टेड सरकार है जो इन हालात के अंदर भी फेक ऑडियोज फैलाकर पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पहले तो अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के अंदर अपने शहरियों को मुतनबे किया गया था और मोहतात रहने की हिदायत की थी। लेकिन अब सऊदी अरब, जो कि पाकिस्तान का बड़ा करीबी इत्तेहादी और दोस्त भी है, उसने भी पाकिस्तान में अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी है। दोस्तों, वजारत दाखिला और वजारत खारजा को इस तरह के बयानात इन हालात के अंदर देते हुए शर्म से डूब मरना चाहिए। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि जनाब वजीर आजम साहब की जानिब से आज एक बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 5 साल तक हमें हुकूमत मिल गई तो देखें हम क्या करते हैं। पाकिस्तानी अवाम ने देख लिया है कि गुज़िश्ता 8 महीनों के दौरान अपने पाकिस्तान अच्छे भले तरक्की करते हुए पाकिस्तान को किस तबाही की नहज पर ला पहुंचाया है। उसके बाद आप पाकिस्तानी अवाम से ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो आपको एक बार फिर आजमाएंगे, ऐसा नामुमकिन दिखाई देता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो ज्यादा से ज्यादा TC करता है उसको अहम तरीन ओहदे दिए जा रहे हैं। नजम सेठी, जो कि एक सहाफी हैं, वजीर आजम की TC करने पर उसे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लगा दिया गया। उसके बाद आप देखें कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी क्रिकेट का हाल क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि
निगरान सेटअप के लिए मीटिंग्स होना शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान से भी बैकडोर राबते हुए हैं। इसी बेस पर इमरान खान की जानिब से कहा गया था कि मार्च अप्रैल तक इलेक्शंस हो सकते हैं और निगरान सेटअप आ सकता है। इमरान खान के दावे में काफी हद तक सदाकत है, क्योंकि आलमी सतह पर जो इशारे मिल रहे हैं उससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आइंदा 24 घंटों के दौरान कुछ गैर मामूली तब्दीलियां होती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान के हुक्म पर वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने वाले डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट को ओहदे से फारिग कर दिया गया है। डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट जहांजेब ने गवर्नर पंजाब के हुक्म पर वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया था। अदालती अहकामात के बाद चौधरी परवेज इलाही ओहदे पर बहाल हो गए, जबकि आज डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट को ओहदे से हटाकर डिप्टी सेक्रेटरी सर्विसेज तैनात कर दिया गया है, जबकि उनकी जगह पर अब्दुल रऊफ मेहर को डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट तैनात कर दिया गया है। दोस्तों, ख्याल रहे कि चंद रोज कबल गवर्नर पंजाब के एडवाइस के बावजूद वजीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट नहीं लिया था, जिस पर गवर्नर ने वजीर आला को डी नोटिफाई किया था। चीफ सेक्रेटरी ने भी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि पंजाब की सियासत के अंदर काफी हलचल आइंदा 24 घंटों के दौरान देखने में आएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चौधरी परवेज इलाही के लिए एतमाद का वोट लेने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और इस सिलसिले में एक अहम तरीन मीटिंग भी हुई है। उस मीटिंग के अंदर बड़े बड़े फैसले कर लिए गए हैं और तमाम के तमाम नंबर पूरे होने के साथ साथ बैरून मुल्क से उनके मेंबर सूबाई असेंबली वापस भी आ चुके हैं। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही को ओहदे से हटाने के लिए खरीदो फरोख्त करने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन उसमें उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, पिछले 8 महीनों में पाकिस्तान में गवर्नेंस के एतबार से मुल्क की तारीख के बदतरीन दिन थे। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनने का फैसला नून लीग की आने वाली नस्लों के लिए भी एक डरावना ख्वाब साबित होगा। अच्छी एडमिनिस्ट्रेटरी का भरम, डार की डॉलर पर गिफ्ट और वोट को इज्जत दो का बयानिया सब खाक हो चुका है और अब हुकूमत की कोशिश है कि किसी भी तरीके से वो इलेक्शन से बचे, लेकिन आलमी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी इशारे दे दिए गए हैं कि इस हुकूमत के साथ नहीं चलेंगी, ये कंपनी नहीं चलेगी, क्योंकि ये 14 इत्तेहादी जमातें मिलकर ना तो इमरान खान का मुकाबला कर पाएंगी और ना ही ये पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरी ला सकती हैं। इसी वजह से आलमी एस्टेब्लिशमेंट ने भी फैसला यही किया है कि पाकिस्तान के अंदर एक फ्रेश मैंडेट के साथ इलेक्शन हो, नई आने वाली हुकूमत के साथ बातचीत की जाए। इमरान खान के साथ भी बातचीत की गई है, रवाबित किए गए हैं। उन्होंने भी इस चीज का अंदिया दे दिया है कि आलमी एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो चलेंगे, लेकिन इज्जत के रिश्ते के साथ। पाकिस्तान बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान किसी की डिक्टेशन नहीं लेगा। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।